से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि ऑलरेडी इस समय पवित्र आत्मा ने पूरी तरह से हम पर कब्जा किया हुआ है। जब बहन बोल रही थी मैं देख रहा था कि उनके अंदर से जब निकल रहा था तो ऐसे मतलब आंसू अंदर से मतलब उनकी आंखों से झलकने को आंसू बाहर को आ रहे थे और किस तरीके से वो बहन मतलब अपने उस बात को आप तक पहुंचा रही थी। और मैं याद कर रहा था कि 2017 में हमारी 40 दिन की रात दिन की फास्टिंग प्रेयर थी और कैसे अचानक किसी ने उनको यहाँ के बारे में बता दिया और उस समय वो काफी तकलीफ में थे, दुख में थे और एक ऐसी बीमारी सिस्टर जी को लगी हुई थी और जो इनको पता ही नहीं चलता था, फिंसियां हो जाती थी, है ना, पूरे शरीर में फिंसियां हो जाती थी, बच्चों के भी इनके भी, और पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या इनको हो जाता है, कभी मतलब हट जानी फिर हो जानी। और ये सरदार फैमिली से है, प्रभु का धन्यवाद। उस समय बड़े दुख में थे, जवानी के दिनों में इन्होंने अपने पति को खो दिया था, इनके पति जो थे संसार को छोड़ के चले गए थे और बड़े दुख में थी, बड़ी तकलीफ में थी। और ऐसे में किसी ने प्रभु के बारे में बताया, चर्च में आई और खुदा का शुक्र हो कि उस दिन से लेकर 2017 से लेकर आज तक कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आमीन। जब भी हम 21 दिन के उपवास रखते हैं, बहन उपवास रखती है, 40 दिन के शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर में आते हैं, मैं आपको चाहता हूं, आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब ने जैसे प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है, शुरू में अंत उससे भी हमारा बेस्ट होना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, खुश है सब लोग? आमीन। आत्म चुकाए लटके नहीं रहना, है ना। वो एक कहावत है कि आसमान से टपका और खजूर में अटका। आसमान से टपका खजूर में अटका। कई लोग ऐसे होते हैं कि आत्म चुकाए मतलब लटके रहते हैं। नहीं, हमें अपनी दौड़ को, आज जो परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया है वो ये है, वी हैव टू फिनिश स्ट्रॉन्गर देन वी हैव स्टार्टेड। हालेलुया। हमें अपनी दौड़ को मजबूती के साथ समाप्त करना है, उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ जहां से हमने शुरू किया था। आमीन, हालेलुया। और आइए हम जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएंगे और आप मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील और उसका 21 अध्याय और उसकी 28 से लेकर 31 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 21, 28 से 31 तक पढ़िए। तुम क्या समझते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास आकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पड़कर पछताया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहलों ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनना, मैंने पहले बताया कि आज जो खुदा के कलाम में से परमेश्वर ने मुझसे बात किया है 2 सप्ताह पहले जब पालमपुर में मैं एक मीटिंग में प्रीच के लिए गया हुआ था, तो रास्ते में जब मैं गाड़ी चला कर आ रहा था तो अचानक ये जो वर्सेस थी मेरे माइंड में घूमना शुरू हुआ। लंबा सफर था और मैं इन चीजों के ऊपर सोचता आ रहा था कि यीशु मसीह ने हालेलुया मत्ती की इंजील 21 में ये बात जो है कही कि एक पिता के 2 बेटे थे। एक को उसने बोला, पहले को बोला कि जा हमारे खेत में जाकर तू काम करके आ, और उसने एकदम बोला कि यस मैं जाता हूं, और लेकिन बाद में गया नहीं। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि दूसरे को उसने बोला तो दूसरा कहता है कि मैं नहीं जाना, मेरे पास बहुत काम है, मेरे अपने काम है। लेकिन बाइबल बताती है कि उसने बाद में पिता की बात के ऊपर गौर किया और पछताया, और उसके बाद रिपेंट किया, पछताया, और पछताने के बाद वो खेत में गया और जाकर वो अपने हालेलुया काम को उसने किया। तो यीशु मसीह ने वहां पर जो लोग खड़े थे, जो धर्म के गुरु और जितने भी लोगों ने हालेलुया यीशु मसीह को घेरा हुआ था, उनसे यीशु मसीह ने हालेलुया ये सवाल किया, इन दोनों बेटों में से किस बेटे ने अपने पिता की इच्छा को
पूरा किया। हालेलुया। तो उन्होंने जवाब दिया कि जिसने पछताने के बाद पिता की बात को मानकर खेत में काम किया, उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। और आज का जो कलाम है, मैं आपको प्रभु का दास होकर बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर जो है हर एक भाई से, हर एक बहन से पर्सनल तरीके से बोलने के लिए जा रहा है। ये नहीं है कि आप मतलब सोचोगे कि उसके लिए आज खुदा हम में से हर एक से बात करने के लिए जा रहा है, और हम एक नया लक्ष्य, एक नया दर्शन, एक नया समर्पण परमेश्वर के लिए पाएंगे। और मैं प्रभु का दास होकर आपको बोलना चाहता हूं कि आप जैसे आए हैं वैसे यहां से वापस नहीं जाएंगे। आप इस 2021 में प्रभु के एक प्रिय बेटे और बेटी बन जाएंगे और एक समर्पित यीशु के बच्चे बनकर स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हमने देखा है कि दो पुत्र हैं पिता के। एक बोल रहा है कि मैं नहीं जा सकता, उसके अंदर थोड़ा एटीट्यूड है, उसकी ये आदत है कि वो पिता की बात को सुनता नहीं है, एटीट्यूड है, मानता नहीं है बात को, लेकिन बाद में थोड़ा सा सोचता है जबकि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या क्या किया, मेरे पिता ने मेरे लिए हालेलुया कितना कुछ करके मुझे यहां तक हालेलुया पाल पोस के बड़ा किया, तब उसके मन में आता है कि मुझे पिता की बात मानना चाहिए। आमीन। तो आज जो मैं बात आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं वो ये है कि बहुत से लोग जो है शुरू तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनका जो फिनिश होता है, उनका जो एंड होता है वो अच्छा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जो है शुरुआत उनकी अच्छी नहीं होती, लेकिन प्रभु की दया के द्वारा उनका एंड जो होता है, उनका अंत जो परमेश्वर के साथ चलने का होता है, वो बहुत ही शक्तिशाली, प्रभावशाली होता है। वो खुद भी बचते हैं और बहुतों के लिए वो आशीष का कारण बनते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आपने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है, और हो सकता है कि आपको जो सिखाया जा रहा है, और हो सकता है कि जो आपने सीखा था आज तक आप उसको अच्छे से अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाए, उसको लागू नहीं कर पाए, आज एक बार फिर से मौका है। आइए हम समर्पण करें और हम अपनी दौड़ को मजबूती के साथ, बड़ी दलेरी के साथ दौड़े, इस बात को याद करते हुए कि हम परमेश्वर के बहुमूल्य हैं और हमने हालेलुया एक मुकुट जो है वो प्रभु यीशु मसीह से पाना है। आमीन, हालेलुया। तो ध्यान से सुने, इस स्टोरी में एक पिता है, पिता जो है वो परमेश्वर को दिखाता है, और उसके बाद यहां पर दो पुत्र हैं। एक पुत्र जो है वो हालेलुया विश्वासी वो है जिसने बहुत अच्छा शुरू किया, लेकिन उसका अंत जो है वो अच्छा नहीं हुआ। आमीन। लेकिन एक विश्वासी वो है जिसने शुरुआत जो थी उसकी अच्छी नहीं थी, शुरुआत में उसके जीवन में बड़ी कमियां थी। शुरुआत में जो अच्छा विश्वासी था उसको देख के बोलता था कि इसके जीवन में ये कमी है, इसके जीवन में ये कमी है, लेकिन जो अच्छा बनता था वो पीछे रह गया, और जिसको वो बुरा बोलता था वो आगे निकल गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर जो खेत है, खेत परमेश्वर के हालेलुया राज्य को दिखाता है। खेत जो है वो परमेश्वर की हालेलुया आराधना को, जब परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। और प्रभु के बच्चों, जो काम करना है वो धर्म के कामों को परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हुए आपने और मैंने करना है, ताकि हम अपने पिता की खेती को सींच सके। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे बात? ये खेत जो है ये परमेश्वर की हजूरी है, ये खेत जो है ये परमेश्वर की उपस्थिति है। मैंने बताया, पहला बोलता है, पहला पुत्र बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता ये काम, हर समय ये काम वो काम, यहां आओ, ऐसा करो, ये करो। वो बोलता है मैं नहीं कर सकता, लेकिन बाद में करता है।
कुछ विश्वासी लोग भी ऐसे होते हैं, जब उनको समझाया जाता है, जब प्रचार उनके लिए होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में घर जाते हैं, जब बाद में कोई समय उनके जीवन में ऐसा आता है जब वो पछताते हैं, वो रिपेंट करते हैं, पछतावा उनके अंदर आता है, और पछतावा आने के बाद वो सोचते हैं कि नहीं, हमने परमेश्वर के पीछे पूरे तन मन धन से चलना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जब प्रचार किया जाता है वो बोलते हैं वाह भाई वाह, आज का प्रचार जो था वो तो बहुत ही अच्छा था। हाँ ठीक है पास्टर जी, आपने बोला बपतिस्मा, हाँ जी बपतिस्मा भी हम ले लेंगे। हाँ पास्टर जी, आपने जो सिखाया बहुत अच्छा, आप पास्टर जी सिखा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, एकदम पास्टर चर्च पे आगे 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 हर एक काम। लेकिन बाद में बहुत बार जो असली काम परमेश्वर उनके जीवन में देखना चाहता है, उस निशाने से वो क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। आमीन, उस निशाने से वो भटक जाते हैं। हो सकता है कि हालेलुया किसी ने उनके जीवन में ठोकर लगा दी हो सकता है किसी के शब्दों ने हालेलुया उनको दुख पहुंचा दिया हो सकता है कई बार कई लोग जो है चर्च में आते हैं, उनकी प्रार्थना करते रहते प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, और वो ज्यादा समय इंतजार नहीं कर पाते, और उसके बाद वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन प्रभु के बच्चों, मैं आपको एक बात बताना, कारण कोई भी हो सकता है हमें हालेलुया पुल आउट करने का, पीछे खींचने का। शैतान कोई भी कारण बना सकता है, लेकिन असली विश्वासी, असली मसीही वही है। आंधी आया, तूफान आया, मींह बरसा, लेकिन वो घर जो है वो गिरता नहीं है। आमीन, हालेलुया। दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, लज्जा का सामना करना पड़ेगा, विरोध होएगा, लेकिन असली मसीही वो है, बाढ़ को, तूफान को वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये दो पुत्र जो है, ध्यान से सुने, ये दो हालेलुया रास्ते हैं जो हर एक विश्वासी जो है वो चुन सकता है। एक रास्ता है बहुत तेजी से भागने वाला रास्ता, खरगोश वाला, और एक वो रास्ता है जो कछुए वाला। हालेलुया। कई बार कई बड़ी तेजी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेजी से भागते भागते रास्ते में सोचते हैं कि अब हम बहुत आगे आ गए हैं, हम तो बहुत आगे पहुंच चुके हैं, कोई नहीं, हमारे तक पहुंचने के लिए दूसरों को अभी बहुत टाइम लगेगा। और वो क्या हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, वो सो जाते हैं, और सुस्त होने के बाद, सोने के बाद जब उनकी जाग खुलती है तो वो देखते हैं कि पीछे वाले जो हैं वो तो बहुत आगे निकल गए हैं। बाद में उनको पछतावा होता है। प्रभु के बच्चों, ये दो हालेलुया चॉइसेस है हर एक विश्वासी के सामने। परमेश्वर हमें एक ऐसा विश्वासी, परमेश्वर हमें एक ऐसा अपना बेटा बेटी देखना चाहता है, बोलना भी है और उसके बाद करना भी है। आमीन। ऐसा नहीं कि बोलना ही है केवल, इधर खड़े होकर जब पास्टर के सामने कुछ लोग बोलते रहते हैं केवल, लेकिन करते नहीं। आमीन। क्या ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है? किसी ने इसी तरीके से कहा है, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बात बोलना चाहता हूं कि जब सुबह का अलार्म बजता है, when morning alarm bells, दो चॉइसेस हमारे पास होती है। ध्यान से सुनना, दो चॉइसेस होती है। जैसे मैंने हमेशा, मेरा जो अलार्म है 4 बजे का, कभी मैं बहुत लेट हो जाऊं तो 5 बजे का, तो दो चॉइसेस होती है। जब अलार्म 4 बजे का बजता है, पहली चॉइस ये होती है कि उठूं और अलार्म बंद करूं और उसके बाद गहरी नींद सोकर सपने लूं। आमीन। लेकिन दूसरी एक चॉइस होती है, उठूं, उठ के बाद उठ के और जाऊं, मुंह मत धोऊं, घुटनों के बाद बैठ जाऊं और अपने सपनों को पूरा करूं जो मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए देख रखे हैं। आमीन, हालेलुया। आप सबके पास, मेरे पास, हम सबके पास दो चॉइसेस है। एक तो ये है
कि जैसा हाल में चल रहा है, जैसा दूसरे लोग कर रहे हम भी करते रहे, जैसे समाज कर रहा हम भी करते रहे, जैसे दूसरे विश्वासी कर रहे हम भी करते रहे। कुछ लोगों के सवाल होते हैं, वो पास्टर तो ऐसा है, वो चर्च तो वहां पर तो ऐसा, उनको तो हालेलुया ये बातें जो यहाँ पर सिखाई जाती है वहां तो ऐसा फॉलो नहीं करते, ये शिक्षाएं उनके पास तो है नहीं है, इनकी पता नहीं कौन सी बाइबल है। प्रभु के बच्चों, बाइबल सबकी एक है और बाइबल सबको सही जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पालनपुर में मैं गया और वहां पर एक भाई थे, चर्च जाते हैं, और उसने मुझे बोला कि पास्टर जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने बोला पूछो भाई। कहते कि हमारे जो पास्टर हैं उन्होंने हमें बताया है कि कभी कभी शराब पीना जो है वो बुरी बात नहीं। तो मैंने बोला कि पास्टर ने बताया है, इसका मतलब पास्टर खुद भी पीता होगा। तो कह रहे ये तो मुझे पता नहीं, पर पास्टर ने बोला है कि कभी कभी। तो कह रहे कि पास्टर ने तो बाइबल में से पढ़ के दिखाया, बाइबल लिखा है, पौलुस कहता है तो नोटिस को कि थोड़ी थोड़ी कभी कभी तो। लेकिन बाइबल को भी कई लोग जो है गलत उसको इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीके से लोगों को सिखा देते हैं। वहां पर तो दाख रस, अंगूरों के रस के बारे में, जहां आज के समय हम देखें जैसे कॉफी वगैरह है और कई चीजें उस समय में दाख रस चलती थी, उसको सिखाया गया तमोती को। लेकिन आज कई लोग अपने पेट के स्वार्थ के लिए या अपने लाभ के लिए कुछ ऐसी बातें जो है चर्चों को सिखाना, कलीसिया को सिखाना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास दो चॉइसेस हैं, जहां तो हम जो है चौड़े रास्ते पे चले जाए, जहां पर हमें कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है, जहां पर कोई रोक टोक नहीं है, जहां पर हाल में किसी का भी डर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक और रास्ता है, जो रास्ता सकड़ा है। उस रास्ते में बड़ी सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, उस रास्ते में हालेलुया बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, उस रास्ते से इधर उधर नहीं होना पड़ेगा, उस रास्ते को देखकर चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर दो पुत्रों के बारे में मैं सिखा रहा हूं। पहला जो है वो है जो एकदम पिता को बोलता है कि ओके नो प्रॉब्लम डैड, आई विल डू इट, मैं करूंगा, चिंता की जरूरत नहीं है, आप अपने आराम से ऑफिस में बैठ जाओ, आप आराम से अपने घर में बैठ जाओ, मैं करूंगा। लेकिन उसके बाद वो करता हालेलुया। तो मैंने पहले बताया कि कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत कुछ करने के सपने उनके अंदर होते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन क्या होता है कहीं ना कहीं से कुछ उनके जीवन में हो जाता है, ठोकर लग जाती है, कोई बात आ जाती है या किसी के द्वारा हालेलुया किसी के शब्दों से, और वो प्रभु के पीछे चलना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आमीन। लेकिन याद रखें इस बात से परमेश्वर जो है वो प्रसन्न, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न, वो शुरू तो करते हैं यीशु के लिए जीना, शुरू तो करते हैं परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करना, लेकिन बाद में वो संसार को देखकर, संसार की बातों में आकर यीशु के पीछे चलना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर का दास होकर आज इस सुबह के समय आपको सिखाना चाहता हूं, जब आपने यीशु के पीछे चलना शुरू किया है तो यीशु ही के लिए जीना है। आमीन, हालेलुया। फिर किसी दूसरे के लिए नहीं जीना, किसी दूसरे की लाइफ को नहीं देखना, किसी दूसरे के ऊपर हालेलुया देखकर अपना मसीही लाइफ जो है उसको बर्बाद। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से बड़े सुने, परमेश्वर का कलाम जो है ये आज बहुत स्पष्ट रीति से हमें से बहुतों से बात करने के लिए जा रहा है। प्रभु के बच्चों, जब हमने यीशु के लिए जीना शुरू किया है
तो यीशु ही के लिए जीना है। आमीन। किसके लिए जीना है? सब बोले किसके लिए जीना है? जो आपके पास बैठा उसे अच्छे से हिला के बोले यीशु के लिए जीना है। हाथ भी लाओ अगर काम करते हैं। हालेलुया। बोलो बोलो रवि भाई और ये बोलो किसके लिए जीना है? किसके लिए जीना है? जोर से बोले किसके लिए जीना है? हालेलुया। कोई भाई बहन, कोई ओल्ड नेचर, कोई हालेलुया दुनिया का हमारा रिश्ता, कोई हमारा दोस्त मित्र, कोई पाप, कोई अभिलाषा हमें परमेश्वर से दूर ना करने पाए। हालेलुया। ध्यान रखना है इस बात को। आमीन। आपको पता है जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, ध्यान से सुनना मुझे, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आपका एक शत्रु है जो आपको परमेश्वर से और परमेश्वर की हजूरी से दूर करना चाहता है। आमीन। पतरस कहता है, पतरस की पत्री, पहली पतरस की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसकी 8 आयत में पतरस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते। मैं अभी आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। पतरस की पत्री, पहला पतरस और उसका 5 अध्याय 8 है। यहां पर लिखा है, पतरस कहता है सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको मैं किस घड़ी किस वक्त फाड़ डालूं। आमीन। किसको मैं परमेश्वर से दूर कर दूं, किसको मैं हालेलुया संगति से बाहर निकाल दूं, किसको मैं प्रभु के दासों के साथ रिश्ते से खत्म कर दूं। हमेशा खोज में लगा रहता है। प्रभु के बच्चों, आपको और मुझे भी हालेलुया हमेशा प्रभु के साथ अपना समय बिताते हुए, प्रभु से भक्ति करते हुए, कभी भी उसको मौका नहीं देना कि वो हमें परमेश्वर ही से दूर कर दे। हालेलुया हालेलुया। उसकी संगति से दूर कर दे। आमीन। प्रभु के घर से दूर कर दे। आपको मालूम शैतान कितना चालाक है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, थोड़ा सोच के देखें, मेरी तरफ देखें सारे लोग। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोले। यीशु मसीह के लिए एक बार ताली बजाएं सारे। हालेलुया। अच्छा, मैं बता रहा हूं, मैं उसकी कोई सिबत नहीं कर रहा कि वो बड़ा चालाक है, मैं उसकी कोई सिबत नहीं कर रहा। वो तो मतलब एक क्या कहते हैं कि शर्मिंदा है, कुछ भी नहीं है। पर वैसे मैं बाइबल के में से एक बात आपको बताऊंगा, वो इतना चालाक है। बाइबल बताती एक समय था, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी तरफ से। एक समय वो कहां रहता था? स्वर्ग में रहता था। शैतान कहां रहता था? एक समय स्वर्गदूत था और पंख खोलता था। ऐसे म्यूजिक, ऐसी हालेलुया ट्यूनें निकलती थी कि उससे पूरा स्वर्ग जो था वो गूंज उठता था। और बाइबल में लिखा हुआ है किताब में 14 में, यशायाह 18 में भी लिखा है कि क्या होता है कि इस लूसीफर ने क्या किया? अपने प्रभाव में कितने स्वर्गदूतों को ले लिया? 1/3। कितनों को? 1/3। अरे भाई, मान लो कि 1000, फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 स्वर्गदूत अगर वहां पर थे, तो कितनों को इसने भरमा लिया? 75,000। आमीन। परमेश्वर की तरफ कितने रह गए? इतना चालाक है ये, स्वर्ग में भी अपना काम कर गया। 75,000 फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। हो सकता है करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस जो है वो वहां पर स्वर्गदूत है, लेकिन इसने इतनी बड़ी संख्या में स्वर्गदूतों को भरमा लिया, भटका दिया। वो स्वर्गदूत अपने क्रिएटर के ही खिलाफ हो गए। वो स्वर्गदूत अपने बनाने वाले के ही खिलाफ हो गए। आपको मालूम इतना चालाक है, मसीही लोगों को ऐसे भरमाता है। कई लोग बाइबल के खिलाफ हो जाते हैं, कई लोग परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं, कई लोग पास्टर के खिलाफ हो जाते हैं। इतना चालाक है ये। बचना है हमने। खुदा का कलाम, प्रभु का दास पौलुस कहता है, हम उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं, हम उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं, हम उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं। हमें बड़े
पीछे हो गया उसको भूलकर हमें आगे अब हालेलुया सावधान हो जाना और एक नया निर्णय लेना है कि मैंने जो शुरू किया है उससे कहीं बढ़कर मैं अपनी जो हालेलुया अंक जो है वो अच्छा करूंगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं बता रहा था कि ये जो पहला था शुरुआत अच्छी, यस आई विल डू, शुरुआत अच्छी है लेकिन अंत इसका अच्छा नहीं है। पिछले दिनों में यहां पर चर्च में एक प्रचार हुआ 10 कवालियों के बारे में। आमीन। और वो 10 कवालियों के बारे में बताया गया कि किस तरीके से वो 10 कवालियां जो थी उनमें से 5 जो थी वो मूर्ख थी और 5 क्या थी? समझदार थी। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये इसी से रिलेटेड है। ये जो बोल रहा है कि मैं करूंगा लेकिन किया यहां पर 10 कवालियां 10 की 10 ही जो है वो यीशु से मिलने के लिए जा रही है। आमीन। दूल्हे से मिलने के लिए जा रही है। मत्ती की इंजील 25 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं बाद में। 10 की 10 ही मिलने के लिए जा रही है। अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, पूरा मतलब मेकअप किया हुआ है। हम किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? इधर भी मेकअप उधर भी मेकअप, पूरा मुंह जो है लिशकाया हुआ है, इधर पेंट इधर पेंट। किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? यीशु ने उधर लिखा दूल्हे से। आमीन। किससे मिलने के लिए जा रहे हैं? सब कवालियां, पता नहीं किसको दूल्हा पसंद कर ले। आमीन। सब दूल्हे को मिलने के लिए जा रही है, तैयार हो रही है, एक जैसी लग रही है। लेकिन बाइबल बताती है दूल्हा थोड़ा दूर से आना। आमीन। अरे बड़ी दूर से आना था दूल्हा, इसलिए अब दूल्हा बेचारा जो है आ रहा है, उसके साथ हो सकता है काफी गाड़ियां होंगी और आते आते बड़ी दूर से उसको आना था। आते आते क्या हो गया? रात ही टैक। आमीन। और रात हो गई, और रात भी इतनी हो गई कि अब ये 10 कवालियां हैं, ये अपने अपने लहंगे संभालने इसको क्या हो गए? मुश्किल हो गए। हालेलुया। मेकअप संभालना भी मुश्किल हो गया। अब आंखों में नींद है, आंखें बंद करेंगे तो कच्चा खराब हो जाएगा। अब एक मतलब मैं आपको इमेजिनेशन करवा रहा हूं। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे है ना, लेट जाएंगे तो वो जो है ना वो किया हुआ स्मूथनिंग वगैरह वो खराब हो सकती है। अब बड़ी दुविधा में है ये 10 कवालियां। लेकिन बाइबल बताती है कि 5 जो थी वो तो खड़ी रही सीधी सीधी कि ना भाई बड़ी तैयारी की है दूल्हे से मिलने के लिए। आज चाहे पूरी हालेलुया रात लग जाए, दूल्हे से मिले बगैर हम नहीं सोने वाले। हालेलुया हालेलुया। और 5 जो है वो कहती है कि पता नहीं होना भी है कि नहीं, ये रास्ते से एक्सीडेंट ना हो गया पता नहीं होना भी है कि नहीं। चलो आप अपनी नींद खराब करें। भाई बताती सो जाती है और अभी सोई होती है तो उधर से शोर पड़ता, आ गया आ गया बारात आ गई, दूल्हा आ गया। मुम्मा ठीक करती हैं, इधर शीशे देखती है और बाइबल बताती है कि इतने में दूल्हा आता है और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी वाली जगह में चली। आमीन। जितनी देर में तैयार होके लेंगे ठीक कर दिया दरवाजा और जाके बोलती है खोलो खोलो दरवाजा, भाई हम भी तो तैयार होके आई थी, हमने भी तो बड़ी मेहनत किया। लेकिन बाइबल बताती है आगे से क्या जवाब आता है? बोलिए क्या जवाब आता है? जोर से बोलो। मैं तुम्हें नहीं जानता। जवाब क्या आता है? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। तैयारी पूरी थी इनकी लेकिन अंदर नहीं जा सकी। हालेलुया। अंतिम समय में भी अगर हम चूक गए तो भी हम अपने दूल्हे प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में जाने से वंचित रह सकते हैं। हालेलुया। याद रखिए प्रभु का दास पौलुस जो है, अगर आप हालेलुया 2 तीमुथियुस 3 अध्याय आप पढ़ें, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा है कि जो 5 सुस्त कवालियां थी, ध्यान से सुनना, उसको भी हम पढ़ेंगे। ये जो 5 सुस्त कवालियां थी, इनके जीवन में जो सबसे बड़ी कमी आ गई थी वो ये था
कि इनका क्या खत्म हो गया था? तेल खत्म हो गया। आमीन। ऑयल, तेल इनका खत्म हो गया था और ये तेल ढूंढती हुई तेल लेने के लिए इधर उधर चली गई थी। और ये तेल पता किस चीज को दिखाता है? परमेश्वर की हजूरी को। किसको दिखाता है? हालेलुया। कई लोग परमेश्वर की हजूरी को अपने जीवन से खो देते हैं, फिर ढूंढते हैं और मिलती। और यहाँ पर दो चीजों को तेल दिखाता है, एक तो पवित्र आत्मा के अभिषेक को, और दूसरा तेल जो है वो परमेश्वर की हजूरी को दिखाता है, परमेश्वर की प्रेजेंस को दिखाता है। याद रखें, सब कुछ हमसे छिन जाए, सब कुछ हमारे जीवन से दूर चला जाए, लेकिन कभी भी खुदा की हजूरी हमसे दूर जानी नहीं चाहिए। आमीन। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरी दुआ है तुझसे, मेरी अरदास है, मेरी विनती है तुझसे, अपनी आत्मा को मुझसे कभी भी अलग। आमीन। अब मुझसे अपनी आत्मा को ना अलग होने देना। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर के सामने एक फरियाद करता है, प्रार्थना करता है। विश्वासी लोगों, आपकी और मेरी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु, चाहे सब कुछ चला जाए, तेरी हजूरी मेरे जीवन से जानी, तेरी प्रेजेंस मेरे जीवन से नहीं जानी चाहिए, तेरा अभिषेक मेरे जीवन से नहीं जाना चाहिए। मेरा प्रार्थना करने का जो अभिषेक है, उपवास करने का जो मेरे अंदर अभिषेक है, तेरे पीछे चलने का जो मेरे अंदर जील है, वो कभी भी खत्म होनी। आमीन। हालेलुया। और याद रखें, मैंने अभी बोला 2 तिमोथेयुस 3 अध्याय अगर आप पढ़े तो वहां पर पौलुस रसूल कहता है, याद रखे अंतिम दिनों में बड़े कठिन समय आने जा रहे हैं। विश्वासी लोगों, आप जो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, याद रखें हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, बड़े कठिन समय, बड़ा मुश्किल हो जाएगा परमेश्वर के पीछे चलना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा ध्यान से सुनना, ऐसे प्रचारों को भी सुनना। हालेलुया। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसका कहता है अंतिम दिनों में बहुत कठिन समय आएंगे। कैसे समय आएंगे? पढ़िए इसको, कोई भी ऊंचे शब्द से पढ़े। पर ये स्मरण रख, रिमेंबर दिस, याद रख, हाँ, कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कैसे समय आएंगे? कठिन। आपके जो पास बैठा उसे बोलो, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय चल रहा है। आमीन। कठिन समय चल रहा है। हालेलुया। कठिन समय चल रहा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। कठिन समय चल रहा है, अपनी आत्मा की रक्षा करना है। पिछले संडे मैंने सिखाया, उस सैनिक को राजा बोलता है, तेरे को तो ये काम मैंने दिया था, तुझे अपनी आत्मा की रक्षा करनी थी, तुझे हालेलुया इसको बचाना था, अब तुझे इस आत्मा के बदले अपना प्राण देना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। कठिन समय चल रहे हैं। ऐसे समय में बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही केयरफुली वी हैव टू स्पेंड आवर लाइफ। बहुत ध्यानपूर्वक। कैसे कठिन समय आएंगे? यहां पर लिखा है, पहली बार मनुष्य क्या हो जाएंगे? स्वार्थी। सब बोले क्या हो जाएंगे? स्वार्थी। स्वार्थी। अपनी ही बस चिंता, स्वार्थी हो जाएंगे वो। और इंग्लिश में पढ़े तो यहां पर लिखा हुआ है, लवर्स ऑफ themselves, अपने आप के क्या हो जाएंगे? प्रेमी। और कई लोग जो हैं, प्रभु के दास जो हैं, वो इस तरीके से भी सिखाते हैं कि ये जो इन दिनों में मोबाइल फोन में जो सेल्फी लेना है, बहुत अपनी मतलब कभी इधर को मुंह बना, कभी उधर को बना, ऐसा बना, ऐसा बना। और आजकल तो ऐसी ऐप आ गई है, इधर भी सिंग लगा देती है, इधर भी सिंग लगा देती है, पता नहीं क्या कुछ कर देती है। तो ऐसे मतलब अपने आप को बना बनाकर अपने आप से प्रेम, अपने आप को शीशे के सामने देखते रहते, अपने आप से क्या हो गए हैं लोग? क्या करने वाले? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं? पढ़िए आपकी बाइबल में क्या लिखा है? मनुष्य क्या हो जाएगा? इंग्लिश की बाइबल किसी के पास है? हाँ, लवर्स ऑफ सेल्फ। इधर ध्यान से, मेरी बाइबल लवर्स ऑफ सेल्फ। सेल्फ क्या होता है? अपना। आमीन। हालेलुया। तो इसका मतलब बचना है इस चीज से भी, हाँ, तैयार होना है। आमीन। कभी कभी टाई भी लगा लेनी है। हालेलुया। तैयार होना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं।
पर इतना भी नहीं कि बस हमारा ध्यान इसी चीज के ऊपर हो जाए। हालेलुया। और दुल्हा आ जाए और दरवाजा बंद हो जाए। आमीन। और बहुत सी बातें इसमें लिखी है, इंसान क्या हो जाएंगे? लोभी हो जाएंगे, लालची। आज एक ऐसा युग चल रहा है, मसीह लोग भी इससे बचे हुए नहीं हैं। लालच, अपना ही बस सोचना, किसी दूसरे के बारे में सोचना नहीं। हालेलुया। और डींग मार, हमेशा मैं बकरी की तरह करते रहना कि मैं ऐसा, किसी की बात सुनना ही नहीं। हालेलुया। अंतिम दिनों की ये निशानियां हैं। आमीन। और फिर निंदक, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, कृत्रिम, अपवित्र, दया नहीं, क्षमा नहीं, दोष लगाने वाले, असमी, कठोर, भले के बहरी, विश्वासघाती। आमीन। और टीठ। हालेलुया। टीठ हो जाएंगे, जो मर्जी बोली जाओ, कह रहे हम नहीं हिलने वाले। हालेलुया। और उसके बाद घमंडी, और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास ही को। हालेलुया। ये अंतिम दिनों की निशानियां हैं। आमीन। मैंने बताया 10 कुंवारियां तैयार थी दूल्हे से मिलने के लिए, लेकिन किसी ने उनको, हालेलुया, किसी चीज ने, नींद ने, वो थकान ने, वो जीव जो उनके अंदर उत्साह था दूल्हे से मिलने के लिए, उस उत्साह को उनके अंदर से किसी ने खत्म कर दिया। आमीन। हालेलुया। याद रखें, हम एक ऐसे युग में, एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर बहुत सी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर लेके जाती है। लेकिन खुदा के बच्चों, खुदा का कलाम कहता है इब्रानिया 12:2 में, जबकि गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, आओ हर एक उलझाने वाले पाप को, उलझाने वाली बात को अपने सामने से, अपने जीवन से दूर करें और सिद्ध करता परमेश्वर की ओर विश्वास के साथ ताकते रहें। आमीन। कैसे ताकते रहें? बोलिए, कैसे ताकते रहें? आमीन। विश्वास प्रभु के ऊपर करना। जितनी मर्जी इधर की बातें, उधर की बातें हो रही है, हमने यीशु के ऊपर विश्वास, हमारा जो है ऐसा चट्टान की तरह होना चाहिए। वो विश्वास कभी भी टलना हमारे अंदर से नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, आगे अगर किसी को 2 तिमोथी 4:10 को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, पौलुस जो है अपना दुख जाहिर करता है। मैंने उस हालेलुया लड़के के बारे में बताया, उस बेटे के बारे में बताया कि वो बेटा जो था, बोला उसने, पिताजी मैं करूंगा, सर आई विल डू इट, पर किया नहीं। हालेलुया। किसी ने उसको रोक दिया, उसको बहुत से काम याद आ गए। और तीमुथियुस को प्रभु का दास पौलुस रसूल जो है 2 तीमुथियुस 4:10 में कहता है कि देमास जो था उसने क्या किया है? दुनिया से प्यार किया है और मुझे क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। और उस दुख जाहिर कर रहा है, अरे देमास इतना अच्छा था, मेरे साथ प्रचार करता था, मेरे साथ आराधना करता था, मेरे साथ सुसमाचार सुनाने जाता था, एक अच्छा विश्वासी था, मेरा एक प्रिय बच्चा था, लेकिन उसने दुनिया के पीछे चलना शुरू कर दिया है, वो लोगों की बातों में आ गया है। और बाइबल में मैं चाहता हूं जिसने, अगर किसी ने गालियां पढ़ी ली है, पढ़ दो। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, देमास ने किसको प्रिय जान लिया है? We have choices. जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमारे सामने चुनाव होते हैं। एक तो ये होता है कि जो संसार कर रहा है हम भी वो करें और हालेलुया अपने जीवन का आनंद लें। लेकिन एक चॉइस होती है कि जो हमारे पिता परमेश्वर को पसंद है वो करे और अपने आप को संसार से बचाए रखे। हालेलुया। हालेलुया। बच्चों चलते बहुत अच्छे हैं कई लोग प्रभु के पीछे, लेकिन बाद में संसार बीच में आ जाता है, संसारिक बातें बीच में आ जाती है, समाज बीच में आ जाता है, रिश्तेदार भाई बहन बीच में आ जाते हैं, मित्र बीच में आ जाते हैं, और परमेश्वर के प्रति जो उनका समर्पण होता है, परमेश्वर के अंदर जो उनके अंदर उत्साह होता है परमेश्वर के लिए, वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है? खत्म होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो सुस्त पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन गलाती की पत्री 5:7 है, जल्द से निकालिए, गलाती की पत्री 5 और उसकी 7 है। वहां पर पौलुस कहता है कि हे गलातियों,
तुमने तो बहुत अच्छे से परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया था। तुमने तो हालेलुया ऐसा प्रेम परमेश्वर को दिखाया था। परमेश्वर के लिए तुम सब कुछ करने को तैयार थे, अपना प्राण तक देने को तैयार थे। हे गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है जो तुम परमेश्वर से क्या हो गए हो? आमीन। याद रखो, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें मोहती हैं, जिनकी ओर हमारा आकर्षण जाता है, जो हमें प्रभु में बढ़ने से रोकती हैं। आमीन, हालेलुया। बड़े बड़े अगर किसी ने निकाल लिया पान का साथ, तुम तो भली-भांति दौड़ रहे थे। तुम तो कैसे दौड़ रहे थे? सब बोले कैसे दौड़ रहे थे? अरे भाई, और उसके ज्यादा बड़े अच्छे से तुम तो दौड़ रहे थे, सबसे आगे निकल गए थे, बड़े अच्छी आराधना करते थे, बहुत अच्छे गीतों को गाते थे, बड़ी लंबी लंबी गवाहियां देते थे, बड़े अच्छे दर्शन तुम देखते थे, सपनों आप देखते थे, परमेश्वर वचन से तुम्हारे साथ बातें करता था। हर इतवार को वचन में से कुछ आपके लिए होता था बताने के लिए। कहां गया वो प्यार? कहां गया वो समर्पण? कहां गए वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी? किसने तुम्हें मोह लिया है? हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे भी, जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, हम सबसे परमेश्वर जो है ये सवाल करना चाहता है। यीशु का भवन कलीसिया से परमेश्वर जो है ये सवाल करना चाहता है, हम तो बड़े अच्छे भली भांति दौड़ रहे हैं, क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमें प्रभु से दूर करने की कोशिश कर रही है? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो इस चर्च से हमें बाहर लेके जाने की कोशिश कर रही है? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमें प्रार्थना करने से रोक रही है? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमें गवाही देने से रोक रही है? प्रभु के बच्चों, अगर है तो आइए आज ही दूर कर दे और एक नए समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 17 साल की एज में जब मैं मेल नर्सिंग करने के लिए फिरोजपुर में गया था, वहां पर परमेश्वर ने मुझसे बात किया। मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और उस समय एक चर्च में आकर मैंने रहना शुरू किया, सब कुछ छोड़ा। और जब उस चर्च में मैं आकर रहना शुरू किया तो बड़ी मुश्किल थी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, 17 साल की उम्र में मैं तौबा कर लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया और आज 40 कंप्लीट कर लिए हैं। खुदा का शुक्र हो कि कभी भी पीछे मुड़ के देखा। और प्रभु के बच्चों, मैं आपको हालेलुया ये बताना चाहता हूँ, हर दिन मेरी ये चाहत होती है, हर दिन, उस समय मैं पास्टर नहीं था, जस्ट एक विश्वासी, एक जवान लड़का, जस्ट एक विश्वासी था, जब मैंने प्रभु को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। और प्रभु के बच्चों, मेरा ये विश्वास है, जब तक मेरा यीशु जो है वो बादलों में नहीं आ जाएगा मुझे लेने के लिए, जब तक मैं अपनी दौड़ को पूरा दौड़ नहीं लूंगा, तब तक मैं रुकने वाला नहीं। आमीन। मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, यीशु के भवन के लोगों, हमारे अंदर एक ऐसी उमंग, एक ऐसी जील, एक ऐसा उत्साह होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने यीशु के पीछे चलना शुरू किया है, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से, इस सच्चाई से, इस परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर कर नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं। हो सकता है इन दिनों में आपको लगता हो कि इस चर्च को 11 साल 12 साल हो गए हैं, हमने बड़ी मेहनत किया। इस साल के शुरू में कैसे लोग, भीड़ की भीड़, झुंड का झुंड, और धीरे धीरे कई लोग बड़े उत्साह के साथ चलते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं, और हमें भी थोड़ा दुख होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस जगह में यीशु मसीह के नाम से आने वाले दिनों में हजारों लोग बैठकर परमेश्वर की आराधना किया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर संडे यीशु के नाम से बपतिस्मे हुआ करेंगे। आमीन। हर संडे गवाहियां जब हुआ करेंगे, कोई बोलेगा आज मैंने स्वर्गदूतों को यहाँ पर घूमते हुए देखा, कोई बोलेगा आज पवित्र आत्मा की आग मुझे लग गई, कोई बोलेगा मैंने सिंहासन को देखा है, यीशु मसीह को उसके ऊपर बैठा हुआ देखा है। यहाँ पर यीशु मसीह की महिमा जो है इस क्षेत्र का यीशु मसीह के नाम से होगी। आमीन, हालेलुया। हम उनमें से नहीं
पौलुस कहता हम उनमें से नहीं हैं जो पीछे हट जाए, हम उनमें से नहीं हैं जो सुस्त हो जाए, जो अपनी दौड़ को दौड़ना बंद कर दे। परमेश्वर का कलाम पौलुस कहता है हम उनमें से हैं जो दौड़ेंगे और अपने मुकुट को जो स्वर्ग में रखा हुआ है उसको यीशु के नाम से पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर आपको आज सुबह समय इंकरेज करना चाहता हूं। यहाँ पर पौलुस कहता है गलातियों 5:7 में कहता है तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, बड़े अच्छे दौड़ रहे थे, कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि तुम ऐसे पीछे हट जाओगे, कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि तुम आराधना करना छोड़ दोगे। पर किस चीज ने, कौन सी चीज ने तुम्हें रोक दिया? पौलुस वहां पर चर्च से, कलीसिया से एक क्वेश्चन कर रहा है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज हमारे बीच में भी कुछ ऐसी चीजें हो जो हमें रोकती हो प्रभु में बढ़ने से, जो हमें रोकती हो उस अभिषेक में रहने के लिए, जो रोकती हो हमें चर्च आने में, जो रोकती हो हमें गवाही देने में, जो रोकती हो बाइबल पढ़ने में, जो रोकती हो हालेलुया परमेश्वर के वचन को सही तरीके से अपने जीवन में ग्रहण करने से। हालेलुया, हालेलुया। आज जांचना है, आज जांचना है, आज जांचना है। हालेलुया। इस वचन को पूरा कर दे जल्दी से। 5:7 तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो, कि सत्य को और ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से तो नहीं थी। थोड़ा सा खमीर, हाँ सुनिए, सारे गुण बस ऐसी सीख हमारे बुलाने वाले से तो नहीं है। हमारा बुलाने वाला तो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, हमारा बुलाने वाला तो नहीं चाहता कि कोई भी जो है वो नरक में चला जाए, हमारा बुलाने वाला तो नहीं चाहता कि कोई भी आधी दौड़ कर बीच में ही हालेलुया अपनी दौड़ को हालेलुया रोक दे। हमारा बुलाने वाला तो चाहता है, लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो अंत में हालेलुया तुम्हें ताकत देगा, शक्ति देगा कि तुम भी उसी के तरह जैसे वो मौत और शैतान के प्रभुता पाकर सिंहासन पे बैठ गया, तुम भी उसके साथ कहां बैठ जाओ? सिंहासन पे बैठ। आमीन। हमारे बुलाने वाले तो चाहती है, हमारा बुलाने वाला तो चाहता है हमारे सिर के ऊपर मुकुट रखा जाए, हमारा बुलाने वाला तो चाहता है हमारा नाम सदा सदा के लिए जीवन की किताब में लिखा रहे। आमीन। हमारा बुलाने वाला तो चाहता है हम जीवन के पेड़ में से हालेलुया स्वर्ग में जाके खाएं। हमारा बुलाने वाला तो चाहता है हम आनंद मनाएं उसके साथ जाकर स्वर्ग में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु के आने में देर है, जो हमारा बुलाने वाला चाहता है वो हम यीशु मसीह के नाम से करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट की बात बताकर उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप लूका की इंजील और उसका 15 अध्याय पढ़े, लूका की इंजील और उसका 15 अध्याय अगर आप पढ़े, वहां पर यीशु मसीह ने 3 चीजों के बारे में, अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाइबल भी बंद कर ले, ऐसे मैं बताऊंगा क्योंकि समय हमारा जो है आगे चला गया है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे हैं और समय से आते हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि हम आपको समय से ही इधर से भेजेंगे। आमीन। तो ध्यान से सुने, आपको मालूम है कि इतना समय से आप आते हैं। हालेलुया। तो ध्यान से सुने, लूका की इंजील 15 अध्याय में 3 चीजों के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। एक है खोई हुई भेड़ के बारे में। आमीन। किसके बारे में? और दूसरा खोया हुआ बेटा। आमीन, है ना? और तीसरा खोया हुआ सिक्का। आमीन। लेकिन अगर आप इस अध्याय को पूरी तरह से पढ़े तो ये तीनों अलग अलग तरह से खोए हुए थे। आमीन। तीनों अलग अलग तरह से खोए हुए थे, तीनों का तरीका अलग था खोने का। अगर भेड़ के बारे में देखें तो बाइबल में कहा है, यीशु मसीह ने बोला कि किसी हालेलुया शेपर्ड की गडरिए की क्या थी? 100 भेड़, और वो अपनी भेड़ों को चराकर घर में वापस आ रहा था।
तो रास्ते में क्या हुआ कि भेड़ें इकट्ठी चल रही थी और क्या हुआ कि गलती एक भेड़ को लग गई। इस हाल में पगडंडी पर पैर रखना था, दूसरी पगडंडी पर रख दिया और 99 भेड़ें जो थी वो तो चरवाहे के पीछे चलती रही और एक जो थी गलती से भटक गई। आमीन। वंडर, गलती से वो भटक गई। हालेलुया। जानबूझ के नहीं, कैसे? बोले कैसे? गलती से। है भेड़ी थी, आमीन। बकरी भी थी, है भेड़ी थी, गलती से। कुछ लोग अच्छे होते हैं, भेड़ होते हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रिय भेड़ होते हैं, लेकिन गलती से, हालेलुया, कुछ मतलब जीवन में ऐसा हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया हमारे साथ, बाद में ऐसे हो रहे कहां पहुंच गया। इंटेंसिव, जहां मतलब उसको बोल सकते हैं कि उनकी अटेंशन नहीं होती, इसको हम इस तरीके से मतलब वो करना नहीं चाहते ऐसा, लेकिन कर बैठते हैं, करना नहीं चाहते, प्रभु से दूर जाना नहीं चाहते, लेकिन वो दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसों के लिए पता क्या होता है? चरवाहे को भी चैन नहीं आता। हालेलुया। चरवाहा भी जाता है, अरे 99 तो है, चलो तुम इधर, और एक को ढूंढने के लिए चरवाहा क्या करता है? डंडा लेता है, लैंप लेता है और उसको ढूंढने के लिए चलता है। आमीन। चरवाहा जो है उसी को ढूंढता है जो गलती से इधर उधर हो गया होता है। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनना, इसमें लिखा है कि गलती से ये जो शीप थी शेपर्ड से सेपरेट हो गई। आमीन। चरवाहे से ये जो भेड़ थी गलती से अलग हो गई और गलती से अलग होने के बाद एक खड्डे में गिर गई और गिरकर क्या हो गई? इंजर्ड हो गई, थोड़ी घायल हो गई। और बाइबल लिखा है कि चरवाहा गया और चरवाहे ने उसको ढूंढा, चरवाहे ने जोर से आवाज लगाया, जैसे चरवाहे ने बोला, हो सकता है उसका नाम कुछ रखा हुआ है भेड़ का, है ना, प्यारी सी भेड़ होगी, कुछ भी नाम होएगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मतलब कुछ भी भेड़ का नाम। जैसे उसने जोर से बोला, आगे से भेड़ ने बोला, अरे इस खड्डे में हूं मैं, आ जाओ जल्दी से मुझे बचाओ। और बाइबल बताती है चरवाहा गया जल्दी जल्दी और उस खड्डे से उसको बाहर निकाला और उसको कंधे में रखा और चरवाहा भी खुश और चरवाहा भी खुश और आमीन। ये गलती से चली गई थी दूसरा, चरवाहे ने उसको कंधे पे बिठा के खूब घुमाया। आमीन। हालेलुया। पर उसमें एक और बंदे के बारे में लिखा हुआ है, लिखा है वो जानबूझ के अपने पिता को बोलता है, दे दे बेटा, तो मेरा है, जो मेरा बनता है मुझे दे दे, है ना, इधर कहते तो इन्ना के हिस्सा मेरा बनता ही है, दे दे जो कुछ है मेरा। लेकिन सब कुछ इकट्ठा करके कहां चला गया? दूर देश में, अपनी मर्जी से जानबूझकर। ध्यान सुने, ये दो बेटों की मैंने बात बताई, एक को पिता बोलता है कि जाके उसमें हमारा जो खेत है, फील्ड जो है हमारी, उसमें जाके क्या करो, काम। और उसको पता है कि पिता मुझे भेज रहा है, लेकिन जानबूझकर वो मना भी करता है और उसके बाद अपने आपे में आके वो क्या करता है? पछतावा भी करता है, रिपेंट भी करता है और जाता भी है। और एक जो है जानबूझ के बोलता भी है कि मैं करूंगा, लेकिन बाद में। यहां पर मैंने बताया 3 उदाहरणें यीशु मसीह ने दी है। 3 तरह से जो लोग हैं वो परमेश्वर से दूर होते हैं। आमीन। ध्यान से सुनना मेरी बात। 3 तरह से। पहला तरीका ये होता है गलती से, उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती, जानबूझ के नहीं जाना चाहते, लेकिन शैतान उनको भटका देता है और वो खड्डे में क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनना। और मैं आपको एक बात बताऊं, समय तो हो गया लेकिन फिर भी बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया। अच्छा, बकरी में और भेड़ में फर्क होता है। आमीन। भेड़ को चरवाहा जो है, चरवाहा यीशु मसीह को बोला है, भेड़ को चरवाहा क्या कर देता है? ढूंढ लेता है, क्योंकि वो भेड़ी थी, ऊन देती थी, दूध देती थी,
इसलिए यीशु मसीह जो है उनको क्या कर लेता है। कई लोग प्रभु से दूर तो चले जाते हैं, लेकिन वो भेड़ी होते हैं, पछता रहे होते हैं कि हम कहां पहुंच गए। तो यीशु मसीह क्या करता है, उनको ढूंढ लेता है। हालेलुया। धन्यवाद हो ऐसे परमेश्वर के लिए, धन्यवाद हो ऐसे राजा के लिए। कल मैं किसी से मिला, उस भाई ने अपनी गवाही मेरे से शेयर किया। उसने बोला जब मैं कॉलेज में था, और मैं तो अन्य जातियों में से हूं, लेकिन जब मैं कॉलेज में था किसी ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, और बाइबल पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदल गया। ध्यान से इधर देखिए, कोई बात किशन उसको उठा के उधर खड़े हो जल्दी से। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान सुनना। तो वो बता रहे थे, कह रहे कि मैं बाइबल पढ़ता गया। मैंने बोला भी बाइबल में से कैसे, क्या बातें थी? मैंने उसको पूछा क्या बातें थी। उसने बोला कि मैं बचपन से ही अन्य जाति था, और बचपन से ही हमें सिखाया। इधर किशन सुनो मेरी बात। बचपन से वो कहता कि हमें सिखाया गया था कि ये कर लो परमेश्वर के लिए, ये कर लो परमेश्वर के लिए, वहां चले जाओ, वहां जाके धूप बत्ती कराओ, वो वहां पर जाके प्रसाद चढ़ाओ, वहां पर जाके तीर्थ यात्रा कर लो। और कह रहे कि जो कुछ हमें बोला जाता था परमेश्वर के लिए, ये करो, वो करो, वो करो। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, मुझे समझ आया कि असली परमेश्वर वो नहीं है जो हमसे करवाता है, असली परमेश्वर वो है जो हमारे लिए करता है। आमीन, हालेलुया। मैंने जब बाइबल पढ़ना शुरू किया तो मुझे मेरे हालेलुया मन को ये बातें टच करना शुरू हो गया। ओ परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए इस धरती के ऊपर आ गया, मेरे लिए उसने अपने खून को बहा दिया, मेरे लिए उसकी गालों के ऊपर, मुंह के ऊपर थूका गया, मेरे लिए उसको थप्पड़ बजे, मेरे लिए उसकी दाढ़ी नोची गई, मेरे लिए उसके लिए हालेलुया उसकी पीठ के ऊपर 39 कोड़े लगे। कहता मुझे पता चल गया कि हालेलुया मेरा परमेश्वर सचमुच में यीशु मसीह है जो मेरे लिए मेज लगाता है। आमीन, जो मेरी सेवा करता है। हालेलुया, हर दिन, हर समय, हर घड़ी, हर महीने जो मेरे लिए अवेलेबल रहता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, ऐसे परमेश्वर के लिए कितना हमें शुक्रगुजार होना है जो अपनी भेड़ों को ढूंढता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन दूसरा वहां पर एक बच्चा था, लिखा है उसमें उदाहरण में, एक पिता के 2 बेटे। छोटा वाला जो है वो कहता है कि जो कुछ पिता मेरा है मुझे दे दो। अपने समझ से जानबूझ के वो गलत कर रहा है। और बाइबल बताती है सब कुछ लेकर वो कहां पर चला गया, दूर देश में चला गया, और वहां पर जाकर जो कुछ भी पिता ने और उसके पूर्वजों ने कमाई किया था सब कुछ क्या कर दिया, जाकर उड़ा दिया, मिटने लगे। आपको पता है कमाने में बड़ा टाइम लगता है, और उड़ाने में हालेलुया, चाहे हवा में उड़ा दो 1 मिनट में उड़ जाएंगे, चाहे खर्च के उड़ा दो, हालेलुया 1 मिनट में, मतलब थोड़े से समय में सब कुछ खत्म हो जाता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है अब जब इसके पास कुछ नहीं था, जब सब कुछ था, तब ये पिता को भूल गया, है ना। कुछ ऐसे होते हैं प्रभु के पीछे जब चलते हैं, जब सब कुछ उनको मिल जाता है तो क्या होते हैं, पिता को भूल जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी को भूल जाते हैं, उनको भूल जाते हैं जिन्होंने उनके लिए उपवास रख रख के, घुटने टेक टेक के क्या की है, प्रार्थनाएं की है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है जब सूरों के उस खड्ड में सूरों के साथ पड़ा था। लिखा है कि एक दिन सोचना शुरू किया, अरे मेरे घर में तो नौकर भी क्या कर रहे हैं, अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, नौकर भी क्या कर रहे हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और बाइबल बताती है अपने आपे में आया, दिमाग उसका एकदम खुला, और लिखा है पश्चाताप किया, और मन में सोचा कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा, पिता को जाके बोलूंगा, पिता मैं इस योग्य तो नहीं है कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे नौकर समझ के अपने घर में जगह दे दे। सोचता ही आ रहा है कि माफी मांगूंगा, पैरों में गिर जाऊंगा, लेकिन पिता तो इंतजार कर रहा था। हालेलुया। याद रखें वो शेपर्ड,
वो चरवाहा पीछे गया भेड़ को ढूंढ रहे, लेकिन ये पिता ये इस बात को दिखाता है अगर जानबूझकर हम गलत करेंगे तो फिर परमेश्वर आपके पीछे आने वाला, फिर परमेश्वर आपके पीछे आने वाला नहीं। जानबूझकर अगर हम गलतियां करेंगे, जानबूझकर हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, जानबूझकर परमेश्वर का दिल दुखाएंगे तो फिर परमेश्वर पीछे आने वाला नहीं। परमेश्वर इंतजार करता है, कोई बात नहीं, जाने दो कसूरों के साथ, जाने दो उस गंदगी में, एक दिन तो याद आएगा, एक दिन तो याद आएगा कि मैंने कितने बड़े बड़े काम इनके लिए किए, मैंने कैसी बीमारी से इनको चंगा किया, मैंने कैसे दुख से इनको बाहर निकाला, जिस हालेलुया गंदगी से मैंने इनको बाहर निकाला था, फिर उसी गंदगी में जब वापस जाएंगे एक दिन तो याद आएगी। हालेलुया हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हमें ऐसे नहीं बनना, जानबूझकर गलत काम करने वाले नहीं बनना। हालेलुया। और बहुत सी बातें इसमें बताने के लिए, लेकिन तीसरा वहां पर लिखा एक सिक्का है। एक भेड़ जो है वो अनजाने में भटक जाती है, एक बेटा जो है जानबूझकर परमेश्वर से, अपने पिता से क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। लेकिन एक वहां पर सिक्का है, वो ना तो गवाचा है, सॉरी, ना तो कहीं बाहर रह गया है, ना किसी खड्डे पे गया है, ना उस घर से बाहर गया है, पर घर में ही क्या हो गया है, जोर से बोले क्या हो गया है, हो गया है। हालेलुया बोले सर, सुस्त तो नहीं पड़ गए, आमीन। ऐसे तो लग रहा भैया ज्यादा ही टाइम हो गया, ज्यादा ही टाइम हो गया। हालेलुया। जिसको ऐसे लग रहा है कि ज्यादा टाइम हो गया, जोर से हालेलुया बोले। आमीन हालेलुया। जिसको ऐसे नहीं लग रहा कोई बात नहीं, 5-10 मिनट अगर 5 और भी ले लेंगे तो कोई बात नहीं, वो जोर से हालेलुया बोले। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब तीसरा सिक्का, ये कहां खो गया है, बोलो सारे, कहां खो गया है, घर में ही खो गया है। ये बाहर नहीं कहीं गया, घर में ही खो गया। कुछ लोग चर्च में भी खोए हुए होते हैं, याद रखें, चर्च में भी ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने बोला जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर कोई जो है स्वर्ग में नहीं जाएगा। कुछ चर्च में भी बैठे होते हैं लेकिन खोए होते हैं, दुनिया में खोए होते हैं। चर्च से बाहर जाते ही, है ना, वो कहते रहते हैं कि एक बहुत बार मैं वो बोलता होता हूं कि चर्च में दूत, स्वर्ग दूत, और बाहर जाके भूत है, ऐसा मतलब उनका रूप होता है। याद रखिए, ये शिक्षा की बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। हो सकता है कि ये बातें अच्छी ना लग रही हो, पर याद रखिए, कुछ लोग कलीसिया में आते हुए भी, परमेश्वर से जुड़े होते हुए भी, पास्टर्स के साथ बड़े अच्छे रिलेशन उनके होते हैं, लेकिन फिर भी खोए होते हैं, दुनिया में खोए होते हैं। दुनिया वाली बातें, दुनिया वाला उठना बैठना, दुनिया वाला पहरावा, सारा कुछ, दुनिया वाले गीत, दुनिया वाली देखनी, दुनिया वाली बोलनी, यहां पर आगे जैन सी की बाहर निकलते ही कुछ और ही मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो याद रखें, चर्च में होने के बाद भी गवाचे होते हैं। तो लिखा है वो स्त्री का सिक्का खो गया, उसको भी चैन नहीं, क्योंकि उसको पता था कि ये सिक्का जो है इसकी कुछ वैल्यू है। आमीन। अरे इस सिक्के से तो मैं कुछ खरीद, और उसने बोला ये सिक्का तो बड़ा कीमती है, अगर ये खो गया, ऐसे ही छिपा रहा, हो सकता है मिट्टी के नीचे दब गया हो सकता है बेड के नीचे चला गया हो, लेकिन स्त्री को पता था कि इसकी कीमत है कुछ, ये सिक्का बहुत कीमती है, मेरे कुछ काम आएगा। आमीन। और लिखा है कि क्या होता है, वो क्या करती है, झाड़ू उठाती है। क्या करती है, झाड़ू उठाती, झाड़ू का एक बार ये मार, इधर इधर सफाई, है ना, तो बाद में सिक्के की थोड़ी सी चमक से पड़ती है। वाह, हालेलुया हालेलुया। ऐसे कुछ लोग जो है खोए रहते हैं, और उनको तब तक समझ नहीं आती जब तक परमेश्वर फिर झाड़ू नहीं उठाता, है ना।
तो परमेश्वर थोड़ा थोड़ा साफ करता है ना। घर में थोड़ा साफ होते हैं, कई बार नौकरी से साफ हो जाते हैं, है? कई बार मतलब पैसे से साफ होने शुरू हो जाते हैं, बीमारी के द्वारा साफ होने शुरू हो जाते हैं। तो प्रभु क्या करता है? अंदर से सिक्का जो है, क्योंकि परमेश्वर को पता है जितने भी मेरे पास आए हैं वो सब कीमती हैं। हालेलुया। अभी कुछ ने बताया सबके अंदर कुछ ना कुछ। कई बार हम सोचते हैं हम नहीं कुछ कर सकते, हमने कुछ नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत थोड़े समय के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम बहुतों को यीशु मसीह के नाम से पीछे छोड़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है इस स्त्री को पता था, परमेश्वर को पता है आपकी कीमत का। हालेलुया। परमेश्वर को पता है आप बहुमूल्य हैं, परमेश्वर को पता है आप कीमती हैं। और ये घर में खोया हुआ था, स्त्री ने मेहनत किया और इसको ढूंढ लिया। इसीलिए तो कई बार कई लोगों को पास्टर जो है वो ज्यादा ही मतलब उनको बोलते हैं कि उनको पता होता है कि ये बहन जो है, ये भाई जो है, ये बुजुर्ग जो है, ये बच्चा जो है, ये परमेश्वर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये बहन परमेश्वर भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन कई बार जब पास्टर ऐसे प्रचार करते हैं या पास्टर ऐसी कुछ बात इधर से बोलते हैं, जब वो पर्सनली बोलते हैं उनको बुरा लगता है, लेकिन पता होता है कि ये बंदा जो है ये परमेश्वर के लिए कीमती है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने, अब इतनी बात उसमें बाहर आके लास्ट की बात, यीशु मसीह ने उनसे पूछा कौन अच्छा है? वो जिसने बोल के किया नहीं, कि वो जिसने बोला कि नहीं करूंगा और बाद में किया? आमीन, हालेलुया। अब ऐसा ना सोचना शुरू कर देना कि अब हम पास्टर थोड़ा समय हम बोलेंगे नहीं करना, कोई बात नहीं, 22 में शुरू करेंगे, 23 में शुरू करेंगे, 24 में। किसी ने 22 में नहीं देखा, किसी ने 25 दिसंबर में नहीं देखा, हालेलुया, 1 दिसंबर में नहीं देखा। आमीन। शुरू करना है अभी से, right now we have to start। अभी शुरू करना है और ये सोचकर कि शुरू में जो हो गया, अब मैं बहुत बेस्ट वे से, बेटर वे से, हालेलुया, बहुत हालेलुया एक बढ़िया तरीके से अपनी दौड़ को क्या करूंगा? खत्म करूंगा। आमीन। अब आंखों को बंद कर लीजिए। मैं विश्वास करता हूं आज खुदा ने हम में से हर एक के साथ अपने पवित्र कलाम से बातें किया है। परमेश्वर अपने वचन से हमें सिखाया है कि हमें बोलने ही वाले नहीं, हमें करने वाले बनना है। परमेश्वर हम सब की कीमत को जानता है। परमेश्वर को पता है हम कितने कीमती हैं। परमेश्वर को पता है कि हम कितना उसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर को पता है आपके द्वारा, हालेलुया, आपका मोहल्ला, आपका परिवार, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, हो सकता है 50,000, 10,000, 1 लाख, हो सकता है हालेलुया हजारों ही बच सकते हैं। परमेश्वर को इस बात का पता है। इसलिए परमेश्वर बार बार अपने कलाम से हमसे बातें करता है और हमें सिखाता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे,